नमस्ते। राम राम। माधव नाम का एक व्यापारी था। वो व्यापार करने शहर जाता था, रहता गांव में था और काजू का व्यापार करता था, मुख्य रूप से मेवे का व्यापार करता था। तो बेचने शहर जाता था। एक बार उसको बहुत तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया और वो जा नहीं पा रहा था। तो उसके बेटे भोला, जो छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था पर ठीक था, समझदार था, उसने कहा बापू आप कमज़ोर हो गए हो, मैं बाज़ार चला जाता हूँ, मैं शहर चला जाता हूँ और वहाँ से मैं माल बेचकर आता हूँ। तो बोला नहीं बेटा तुम बहुत छोटे हो, है ना, तुम नहीं जा पाओगे और शहर वाले लोग थोड़ा जो होते भी हैं होशियार, तो से तुम मत जाओ, मैं ही जाऊँगा। तो बोले बापू मुझे आप छोटा मत समझो, मुझे जाने दो, मैं व्यापार करके कोशिश तो करता हूँ, कैसे किया जाता है देखता हूँ, मैं आ जाऊँगा। तो बापू चलो तुम जाओगे कैसे वहाँ? तो बोले बापू मैं एक बार आपके साथ गया था तो मुझे रास्ता तो पता है, मैं चला जाऊँगा, आप बिल्कुल मेरी चिंता नहीं करो। माँ ने भी चिंता जताई, बेटा तुम अकेले कैसे जाओगे? तो बोला माँ आप चिंता नहीं करो, चला जाऊँगा, आ जाऊँगा लौट के। तो माधव ने कहा देखो बेटा मेरी कुछ बातें याद रखना। जैसे पहली बात तो ये, अपनी माँ से 4 रोटी लेकर जाओ, है ना, रोटी लेकर जाओगे 4 रोटी लेकर जाओ, और जब भी भूख लगे तब अपना पोटली खोलना, खाने बैठना और बोलना 1 खाऊंगी, 2 खाऊंगी, 3 खाऊंगी, 4 खा जाओ, और ज़ोर से बोलना, ऐसा नहीं कि अपने मन में बोल रहे। दूसरी बात ये है जब धर्मशाला में ठहरो तो ये देखना कि अंदर की तरफ ताला लग रहा है कि नहीं, कुंडी अंदर तरफ लगेगी कि नहीं लगी, नहीं लगी तो वहाँ मत रुकना। बाहर से कुंडी लाने से कोई मतलब नहीं, बाहर से कोई रात को आ जाएगा और तुम्हारा सामान लेकर चला जाएगा। और तीसरी बात ये थी जब कोई कीमत कम करे, आपने काजू बोला मैं इस भाव दे रहा हूँ, मैं वो कह नहीं कम करो बहुत ज़्यादा बोल रहा, तो बोला मैं अपने पिताजी से पूछ कर आता हूँ। तो उसने कहा ठीक है पिताजी मैं आपकी बात ध्यान रखूँगा। उसने बढ़िया सामान रखा व्यापार का और माँ से रोटी बंधवाई और चला गया। जब वो गांव की ओर जा रहा था वहाँ ठग लोग पीछे पीछे लग ही जाते थे। उन्होंने देखा छोटा बच्चा, इसको अपन कहीं बैठ कर ठग लेंगे, बैठ जाए कहीं पर, कहीं पकड़ लेंगे इसको, बैठे जहाँ वहाँ अपन पकड़ लेंगे। उस लड़के को शाम होती तो उसको भूख लगाई तो उसने अब एक पेड़ के नीचे बैठा, हाथ पैर धोए, साफ किया और रोटी खोल के बैठा। तो चारों उसके पीछे खड़े हो गए। तो एकदम वो जोर से बोले 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि 4 खाऊं। चोर घबरा गए, ये क्या कह रहा है एक आध लड़का कि मैं 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, यहाँ से भागो। और चोर वहाँ से भाग गए। और बाकी उन्होंने बाद में जाके बात करी, अरे जरूर भूत होगा बीच बाजार सूनेपन में, गाँव में जहाँ कोई नहीं, जरूर भूत होगा, वो हम लोग को खाने की सोच रहा होगा। अच्छा हुआ हम लोग भाग आए। बेटे ने अपना खाना ना खाया, पोटली बांधी, अपना सामान दिया और आगे चला। आगे जाकर वो धर्मशाला में पहुंचा। धर्मशाला में एक मालिक मिला, वो सोचा छोटा बच्चा है तो उसने उसकी कमरा बता दिया कि इस कमरे में तुम रह जाओ। और बच्चे ने देखा कि वो नहीं है, अंदर कुंडी बंद नहीं हो रही, अंदर नहीं हो सकती बंद। तो उसने कहा नहीं मैं यहाँ नहीं रहता। तो वो बोला धर्मशाला, अरे मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ, पैसे नहीं लूँगा, तुम यहाँ रुक जाओ। पर वो बच्चा नहीं माना, दूसरी धर्मशाला में गया और आराम से अंदर कुंडी लगाई, अपना सामान रख के अंदर सो गया। सुबह उठा, अब सुबह वो दुकान में यहाँ वहाँ घूमने लगा अपना सामान बेचने के लिए। तो वो एक व्यापारी दुकानदार के पास गया और उसने बताया कि मैं काजू बेचने आया हूँ। सब बात हुई, अच्छे से मोल भाव किया। तो उसने उससे बच्चा है, व्यापारी ने सोचा, दुकानदार ने सोचा इसको अपन थोड़ा कम कीमत लगाते हैं। तो थोड़ी कम कीमत लगाने की कोशिश की, भाव इतने में दे दो, आजकल भाव यही चल रहा है, लोग इतने में ले रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है आप रुको, मैं अभी अपने पिताजी से पूछ कर आता हूँ। तो दुकानदार सारी इसका कोई बड़ा भी है, समझदार व्यक्ति है। उसने कहा नहीं मैं जो कीमत तुम बता रहे मैं उसी में ले लेता। उसे उसी कीमत में खरीदा, उसको पैसे दिए और वो बच्चा अपने घर आ गया। तो अपने माता पिता की बात यदि कोई वो बात बताते हैं, समझाते हैं तो उसको हमें मानना चाहिए। उससे हमें फ़ायदा ही मिलता है, लाभ होता है और हमेशा उनके आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। नमस्ते, राम, धन्यवाद।